and a warm welcome to everyone. Last time I couldn't complete the second part of Enigma called Guru, so I will just complete that little portion of comments before I begin with the third part and the last part. The question is, in furtherance to this, I would like to ask one question: how it is important to express your love and feeling and devotion towards Guru? What if disciples have tremendous love and devotion towards Guru but are unable to express it? Will it still reach the Guru? मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत लोगों के दिल की बात बताता है। जब अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का भाव होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकते, कुछ संकोच कहिए या कुछ उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो गुरु से वो बात खुल के नहीं बता सकते, तो यहाँ पे ये जो डिसाइपल है वो गुरुजी से पूछना चाहते हैं कि क्या फिर भी अपने दिल की बात गुरु तक पहुँचती है या शब्दों में बोलना या व्यक्त होना ज़रूरी है। बिफोर आई गो अहेड, कई प्रश्न मुझे पूछे गए थे कि डिसाइपल कौन है, फॉलोअर कौन है और डिवोटी कौन, किसे कहा जाता है। तो इसका प्रश्न मैं इनकनेक्ट सेमिनार जो मैं लेती हूँ उसमें मैं दिया करती थी, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है कि इनकनेक्ट सेमिनार में पर्सनली ले पाऊँ सबके लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये उत्तर देना ज़रूर चाहूँगी कि क्या फ़र्क होता है एक डिसाइपल, डिवोटी और फॉलोअर में। तो पहले देखते हैं हम फॉलोअर कैटेगरी। फॉलोअर वो लोग होते हैं, फॉलोअर यानी अनुयायी, जो शिष्य नहीं होते, वो अनुयायी यानी दे फॉलो करते हैं किसी को या बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम, और दे आर इन द ट्राइंग आउट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ने आप वो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा चख के देखने के ना स्टेज पे है आध्यात्म में। तो सभी कुछ वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जिसकी भी बात उनके मन को भा जाती है, अच्छी लगती है, वो उनको फॉलो करते हैं। जैसे मैं ना गुरुजी से मिलने से पहले भी और अभी भी गुरुजी ने कभी मुझे रोका नहीं है। वो उनका एक और पहलू है कि वो कभी रोकते नहीं हैं किसी को। तो आज भी मैं ओशो को फॉलो करती हूँ, मैं ब्रह्म कुमारीज को भी फॉलो करती हूँ। मुझे जहाँ से जो अच्छा लगता है वो मैं पिकअप करती हूँ, लेकिन मैं उनके डिसाइपल नहीं हूँ। मैं डिसाइपल अपने गुरु की हूँ और डिसाइपल हूँ। तो कभी कभी लोग क्या होते हैं, वो फॉलोअर होते हैं, लेकिन वो ये भ्रम में आ जाते हैं कि वो शायद डिसाइपल बन गए हैं कि किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो नहीं, डिसाइपल यानी शिष्य बनना ये बहुत अधिकार की बात है। वो ऐसे मैंने कहा मैं शिष्य हूँ, मैंने मान लिया आप मेरे गुरु है करके वो गुरु शिष्य का नाता नहीं बनता है। वो एक आप एडमायर करते हैं किसी को और आप उसको फॉलो करते हैं, यानी आप किसी को एक उदाहरण के स्वरूप देखते हैं और आप उनको उनके अनुयायी बन गए हैं कि उनकी बातें आपको पसंद आती है, उनकी बातों को आप फॉलो करना चाहते जीवन में या कर रहे हैं। तो इस स्टेज पे इंसान जो होता है वो अनुयायी या फॉलोअर कैटेगरी में आता है, जो हर जगह से जो भी अच्छा लगता है वो चुनता है, लेकिन अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ है कि वो शिष्य किसका बने। फॉलोअर आप 1000 लोगों के हो सकते हैं। जैसे ईश्वर सारे देवताओं को मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा आराध्य एक ही रहेगा। उसी तरह से आप फॉलो बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं, लेकिन आपका डिवोशन, आपकी भक्ति, आपकी जो समर्पण है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, वो है आपका गुरु। तो इस तरह से ये निर्णय कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। अगर आपको बहुत प्यास है अपनी प्रगति की, या आपने इस जीवन का एक ध्येय बनाया है कि जीवन में जितना कुछ मैं इस विषय में पा सकता हूँ या खुद को मैं शुद्ध कर सकता हूँ, मेरे अंदर की बुराइयाँ निकाल के मैं मेरी अच्छाइयों को बढ़ा सकता हूँ, तो ये जितनी ज़्यादा प्यास होगी आप उतना ज़्यादा गुरु को तलाशेंगे, ना कि आप सबके फॉलोअर बनते फिरेंगे। क्योंकि फॉलोअर एक जगह जाके ना वो नयापन ख़त्म हो जाता है और कहीं ना कहीं
हर एक संत एक ही जैसी बात करता है, वो भी आपको समझ में आ जाने लगेगा। जैसे एक समय पे, अभी मैं किताबें पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि जो भी किताब पढ़ती हूँ मुझे सिमिलर ही थॉट्स नज़र आते हैं, अलग अलग तरीके से बताए हुए। यानी जो सार होता है वो वही होता है, वो दूसरा कहाँ से होगा, ये भी तो एक प्रश्न है। तो एक समय के लिए हम प्रभावित होते कि इसका बोलने का तरीका अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे से उदाहरण देके समझाता है, इनका व्यक्तिमत्व प्रभावी है, तो इस तरह से हम किसी के फॉलोअर बन जाते हैं। लेकिन एक लेवल के बाद अपना ही आपको पता चलेगा कि घूम फिरा के सबकी बातें एक ही सत्य बताती है, तो फिर अब मुझे गुरु किसको चुनना है, तो वो प्रश्न हमेशा आएगा। और गुरु के लक्षण मैंने इस चैप्टर में बहुत क्लियरली गुरुजी ने दिए हैं, नहीं तो आप पिछला लेक्चर वापस पढ़ सकते हैं, नोट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि गुरु बनाना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, वो जल्दबाजी का काम नहीं है। तो सोच समझ के, जैसे आप बहुत कॉस्टली गहना अगर आपको खरीदना है, 1-2 करोड़ का अगर कोई स्पेशल पीस आपको खरीदना है, तो आप कितनी जांच पड़ताल करोगे, कितने डिज़ाइन देखोगे, पूरी तसल्ली करने के बाद ही आप बोलोगे। तो गुरु तो अनमोल है, और इसलिए आपको एक समय पे गुरु का महत्व समझ में आ जाएगा। तब तक आप फॉलोअर एंजॉय कीजिए, एंजॉय लर्निंग फ्रॉम एवरीवन, लेकिन एक स्टेज के आगे आप अपने आप से नहीं जा सकते, तब किसी का हाथ आपको पकड़ना पड़ेगा। तो फॉलोअर से फिर डिसाइपल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जब आप एक व्यक्ति को चुनते हैं और तन मन आत्मा से आप उनके सिखाए गए मार्ग पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन्होंने दी हुई साधना, गुरु और शिष्य जब बनते हैं तो वो एक्टिव साधना देते हैं और आपकी प्रगति के ऊपर ध्यान देते हैं, और आपको बहुत एक अधिकार मिलता है कि आप कभी भी गुरु से संपर्क कर सकते हैं और जाके आप बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वो एक अधिकार अपने आप से मिल जाता है शिष्य बनने के बाद। तो वो रिश्ता ही अलग है, और वो 1 to 1 बहुत सारा सीखने को मिलता है गुरु से। तो वो रिश्ता तब जाके होता है जब अधिकृत रीत्या विधिवत वो गुरु आपको शिष्य स्वीकार करता है, तभी गुरु शिष्य की परंपरा में आप जुड़ जाते हो। नहीं तो मानसिक दृष्टया गुरु बनाने से वो गुरु नहीं बनते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण देते हैं, लेकिन वो उदाहरण ही बहुत यहाँ पे गलत साबित होता है, क्योंकि द्रोणाचार्य वो धनुर्विद्या सिखाते थे, आध्यात्म नहीं, और एकलव्य एक कला सीखना चाहते थे, आध्यात्म नहीं। तो कला आप किसी को कॉपी करके सीख सकते हो, फिर भले गुरु सामने ना हो, आप देख देख के स्टेप सीख सकते हो, आप देख देख के गाना सीख सकते हो, आप देख देख के डांस सीख सकते हो। ये स्लम एरियाज़ के बच्चे इतना अच्छा डांस कर लेते हैं किसी को देख देख के, उनका कोई टीचर नहीं रहता है, उनका कोई मार्गदर्शक नहीं रहता है, वो बार बार देख के रिपीट करके वो एक एक स्टेप परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्म में ये बात नहीं चलती, क्योंकि आध्यात्म में बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है। आप गुरु को ध्यान में बैठे हुए देख के आपको ध्यान नहीं करना आएगा। गुरु आपको पहचान के आपके योग्य आपको साधना देगा, और आपके अंदर जो बदलाव होंगे वो अंदर की बात है। तो यहाँ पे आके ये समझना पड़ेगा आपको कि आध्यात्म में बातें अलग हो जाती है, और वहाँ पे किसी का फोटो रख के या किसी को टीवी या मीडिया में फॉलो करके ना ही वो आपका गुरु बना है और ना ही आप उनके शिष्य बने हो। आप फॉलोअर हो और आप उनसे प्रभावित हो, तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो और उसको जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हो। लेकिन विकारों को बदलना वो बहुत बड़ी बात होती है। गुस्से को अंदर से निकालना तो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे ही नहीं जाता है। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण है। ऐसे कितने अवगुणों के साथ, दुर्गुणों के साथ हम जीते हैं, और एक एक को निकालने के लिए या पंचेंद्रियों के ऊपर काबू पाने के लिए, मन के ऊपर काबू पाने के लिए अलग अलग साधनाएं होती है। और वो सिर्फ गुरु आपकी तबीयत देख के, आपकी पर्सनालिटी देख के कस्टमाइज्ड आपको साधना देता है, क्योंकि उस लेवल पे जनरलाइज लागू ही नहीं होता है, क्योंकि हर एक के रिक्वायरमेंट अलग होगी। क्योंकि अगर मुझे फियर का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जनरलाइज सबको फियर का अगर दे दिया है साधना, तो मेरे लिए तो वो बेकार हुआ। तो 1 to 1 जब गुरु शिष्य होता है, तो यहाँ पे ये
फाइनर जो ट्यूनिंग होती है, फाइन ट्यूनिंग जो होती है, वो वहाँ पे काम आती है। तो आप शायद ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फॉलोअर यानी आप बस किसी को मानते हो, उनकी बातों से प्रभावित हो, उनकी बातों को आप जीवन में कैसे उनका अवलंब कर रहे हो, तो आप फॉलोअर हुए। अगर किसी ने आपको विधिवत शिष्य बना लिया है और आपकी प्रगति के ऊपर उसका पूरा ध्यान है और वो पूरी देखरेख में है आप उनके, तो आप शिष्य बने हो। तीसरी कैटेगरी जो है डिवोटी की, वो इन दोनों से जुड़ी हुई है। एक फॉलोअर भी डिवोटी हो सकता है और एक शिष्य भी डिवोटी हो सकता है, या सिर्फ आप अलग से डिवोटी हो सकते हो, क्योंकि डिवोटी यानी भक्त। भक्त आप किसी के भी बन सकते हैं। यहाँ पे मोदी भक्त करके बड़ा सा एक शब्द यूज़ करते हैं आजकल, लेकिन भक्ति की उनको कोई कल्पना नहीं है, वो फॉलोअर्स को ही भक्त बोलते हैं। लेकिन और ये मिसगाइडेड शब्द है और उसमें अंधापन अपेक्षित है, तो कहीं ना कहीं डिवोशन में वो थोड़ा सा अंधापन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बात क्लियर करना चाहूँगी, भक्त यानी क्या, आपने पूरे समर्पण भाव से किसी को आप पूजते हो, मानते हो, तो आप उनके भक्त हो गए। तो इस तरह से आप कृष्णा के भक्त हो सकते हो, आप राम जी के भक्त हो सकते हो, आप शिव जी के भक्त हो सकते हो। तो ये अलग तरह से कैटेगरी। या फिर आप ऐसे ही किसी जीवित संत के आप फॉलोअर है और आप उनको पूछते हो, तो आप दोनों बन गए, आप उनके फॉलोअर भी बन गए और उनके भक्त भी बन गए, उनके अनुयायी भी हैं और उनके भक्त भी है। आपने उनका फोटो रखा है, आप पूजा करते हो, आप ना आपकी बड़ी श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप, लेकिन गुरु शिष्य का नाता जुड़ा नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, तो आप फॉलोअर और भक्त इन दोनों कैटेगरी में बैठते हो। एक वैरायटी होती है तीसरी, जो है आप शिष्य हो, आपने अपने गुरु को पूरा जाना है, पूरा पहचाना है, और तब जब जानबूझ के वो भक्तिभाव अंदर से निर्मित होता है और आप अपने आप से ही उनको पूजने लगते हो। उन्होंने प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं की आपको, उनके अलग अलग व्यक्तिमत्व के पहलू जान के आप जब अपने आप से, जैसे हम कृष्णा को नहीं मिले हैं, फिर भी कितने सारे कृष्णा भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को जो उन्होंने कथाओं में, गानों में सुना है, उस पर्सनालिटी के वो प्रेम में है। तो इस, शायद कृष्णा वैसे हो या नहीं हो, लेकिन वर्णन में ही कोई इतना प्रेम करने लगता है कि जीवन भर के लिए वो कृष्ण भक्त बन जाता है। तो उसी तरह अगर साक्षात सामने कोई इंसान आइडियल आपको दिखता है, कि आपको लगे कि इसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो शायद भगवान में उपस्थित हो, तो आप अंदर से अंदर ही आप उनकी पूजा करने लगते हो। तो शिष्य भी भक्त बन जाता है एक लेवल पे आके, जब उसको अपने गुरु को देख के ही भगवान का एहसास होता है, उनको पूजने का मन करता है, उनके प्रति पूरा समर्पण भाव है, पूरी श्रद्धा है, तो वो भी भक्त बन जाता है। तो ये तीनों कैटेगरी शायद अब हम लोगों को समझ में आ गई है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जो प्रश्न बोलता है कि क्या अपने दिल का प्यार और भक्ति गुरु तक पहुँचती है बिना बोले, तो गुरु जी क्या बोलते हैं, देखिए। You don't always have to express your deep love or feelings for a guru in words or even action. तो आपको ये कोई बंधन नहीं है कि आपको करना ही है एक्सप्रेस शब्दों के द्वारा या आपके कृति के द्वारा, ये जताना ही पड़ता है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। One look into your eyes and Guru can read your heart like an open book. ये तो बिल्कुल सही बात है। कितना इंसान की एक खासियत है कि हम इतने मास्क पहने होते हैं कि हम खुद क्या है हम भूल जाते हैं, इतने नकाब हमने डाले होते हैं, लेकिन गुरु की नज़र ऐसी होती है कि उन सारे नकाबों से आपके असली चेहरे को देख सके। तो आपकी कृति शायद बहुत भक्ति भाव की हो और बाकी के लोग भी शायद अचंभित हो जाए कितनी भक्ति है, लेकिन आपकी आंखों में देख के गुरु सच्चा है वो प्यार या दिखावा है वो झट से पहचान लेता है। वैसे ही लोग अपने बोलने में बहुत भक्ति दिखा सकते हैं, बोलने में बहुत आदर दिखा सकते हैं, लेकिन दिल में क्या है वो आंखों से गुरु पढ़ लेता है, एक खुली किताब की तरह। तो कम से कम गुरु के सामने तो ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता, गुरु आपको अच्छा लगने के लिए वहाँ पे नहीं बैठा है, वो आपको सुधारने के लिए बैठा है।
आपके मन में जो सच्चे भाव है आपको वही उनके सामने रखने हैं, क्योंकि ये झूठ मूठ से हम अपने दिल को झुटला सकते हैं, अपने को तसल्ली दे सकते हैं। गुरु तो एक नज़र में पहचानेगा, तो वो ढकोसला क्यों, जो है वो है, देखने दो ना गुरु को। वैसे ही इन नकाबों को पहन के कहाँ से खुश है हम। तो एक इंसान को तो अपनी असलियत दिखा दे, बाकी अपने आप को तो पता ही होती है, लेकिन वो भी हमें मान्य नहीं होती, इसीलिए तो नकाब पहनते हैं। तो ये भरसक कोशिश करने की या ज़बरदस्ती प्यार दिखाने की या प्यार भरे खत लिखने की गुरु को ज़रूरत नहीं है। अगर मन में भाव नहीं है तो, मन में भाव है तो ऐसा ना भी किया तो भी गुरु तक वो पहुंच जाता है, और प्यार में लिखा हुआ तो गुरु वैसे ही जान जाते हैं, तो वहाँ पे कोई दो राय होगी नहीं, गुरु पहचान लेता है। अ गुरु कैन परसीव योर डिवोशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यू नीड नॉट बी इन हिज प्रेजेंस फॉर दैट। आप जहाँ पे हैं, अगर आपके मन में भक्ति का भाव जागृत हो गया, अगर आपने गुरु को याद किया है, अगर आपके मन में वो डिवोशन या फेथ या सरेंडर का भाव आ गया है, तो गुरु भले ही मीलों दूर हो, उस तक वो पहुंच जाएगा। ये ना हम नहीं फील कर सकते, क्योंकि हम में वो कैपेसिटी नहीं है कि कोई दूसरा उधर हमें याद कर रहा हो तो फिर भी हमें भी याद आ जाती है उस व्यक्ति की। अगर कोई इतना याद कर रहा हो तो गुरु को तो हमसे ज़्यादा पता चलेगा, वो सेंसिटिव हमसे ज़्यादा है। तो कभी ये शंका ना करे कि कैसे मेरा प्यार गुरु तक पहुंचेगा, मैं तो आगे आगे नहीं कर सकता, मैं दिखावा नहीं कर सकता, मेरी पर्सनालिटी ऐसी कि मैं थोड़ा पीछे पीछे ही रहता हूँ। कोई शंका नहीं, कोई बात नहीं, गुरु अपने आप से जान लेगा, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। Moreover, it is personal choice in what manner one wants to convey his or her emotions to the Guru। और ये आपके ऊपर है कि आप आपका प्रेम भक्ति किस तरह से गुरु के प्रति व्यक्त करना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसे नियम नहीं दिए हैं कि इसी तरह से आपको आपका भाव व्यक्त करना है। कभी कभी कोई दिल से ही बिना शब्द बोले कन्वे कर सकता है, कोई बहुत सारे सुंदर कविता करके भजन लिख के अपना भाव व्यक्त कर सकता है, कोई एक्शन से भाव व्यक्त कर सकता है, तो कोई बिना बोले उनके काम को आगे ले जाके अपना भाव व्यक्त कर सकता है। तो तरीके अलग है, और किसी दूसरे के तरीके से खुद के तरीकों को कंपेयर ना करें। आप यूनिक हो, आपका जो कहते हैं ना अंतरात्मा बोलती है, आप उसी तरह से करते रहो। सब कुछ गुरु देख रहा है, सब कुछ उनको समझ में आ रहा है, तो अब हमें नाटक करने की या दिखाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, या ज़बरदस्ती कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो उत्स्फूर्तता से आए, जो ऐसे ही ना कहते हैं ब्लॉसम होके आए, वहीं आप गुरु को उसी तरह से आप गुरु को आपकी भक्ति का प्रमाण नहीं बोल सकती, प्रदर्शन भी नहीं बोल सकती, व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन, द न्यू आर्टिकल इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड क्लियर आउट मेनी डाउट्स। गुरुजी, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई अ बिट मोर ऑन सरेंडर एंड स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, हाउ टू रियलाइज एंड ओवरकम द लेटर। तो यहाँ पे किसी ने गुरुजी से यह प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, समर्पण को, और अगर मेरी प्रगति रुक गई है, स्टैग्नेंट हो गई है, यानी एक पड़ाव पे आके वहीं पे थम गई है, तो कैसे उसकी अनुभूति हो, कैसे मैं पहचानूं, और किस तरह से मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरी प्रगति रुक गई है। स्पेशली प्रगति के बारे में उन्होंने पूछा है, और अगर ऐसे ही मेरा जो आध्यात्मिक प्रवास है अगर वो थम गया है, रुक गया है, तो मैं उसको कैसे आगे बढ़ाऊँ, या उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। तो गुरुजी का उत्तर है, हियर इज़ अ क्विक एलैबोरेशन ऑन सरेंडर इन रिलेशन टू अ जेन्युइन एम्पावर्ड गुरु इन द कॉन्टेक्स्ट टू द अबव आर्टिकल। यहाँ पे एक बात मैं वापस दोहराना चाहूँगी, समर्पण का भाव सिर्फ और सिर्फ सच्चे गुरु की परीक्षा होने के बाद ही उसके प्रति आप धारण करें, तो ही आप बचे रहेंगे। गलत व्यक्ति के लिए समर्पण यानी आपकी प्रगति तो रुकी रहेगी, उल्टा आपके सारे इस परिश्रम और इतने समर्पण को वेस्ट अगर हो गया तो वो बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। तो इतनी जल्दबाजी नहीं है समर्पित करने की अपना भक्ति भाव या अपनी इच्छा समर्पण करने की। तो थोड़ी पहचान के बाद सिर्फ और सिर्फ जब
100% आप श्योर हो जाओ कि ये व्यक्ति, मैंने 1 साल देखा, मैंने 2 साल देखा, ये व्यक्ति ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कोई ढोंग नहीं है, ये बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत ही सच्चा जेन्युइन गुरु है, तो ही समर्पण आप धीरे धीरे आप करने लग सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे गुरुजी ने मेंशन किया है कि वो जानने के बाद ही आप समर्पण करें। कैसे समर्पण हो? समर्पण यानी क्या अपेक्षित है गुरु को शिष्य से, और शिष्यों को भी पता होना चाहिए कि अगर मैं बड़े बड़े इसमें वो बोल रहा हूँ कि मेरा गुरुजी आपके प्रति समर्पण है, तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा, मुझे अपने जीवन में या मेरी कृति में क्या फॉलो करना पड़ेगा। डू नॉट डाउट हिज मोटिव व्हेन ही गिव्स यू सम एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। गुरु के हेतु प्रति कोई शंका न रखे। अगर उसने आपको कोई आध्यात्मिक सूचना दी है, कोई एडवाइस दी है, तो उनके हेतु के प्रति शंका न रखे, नहीं तो समर्पण कैसे होगा? अगर इतना बताने के बाद भी आपको शंका आ रही है तो डोंट फील ऑफेंडेड व्हेन ही सेज समथिंग यू डोंट वांट टू हियर। अगर उन्होंने ऐसी बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको अपसेट नहीं होना है। आज का जो दोहा मैंने डाला है कबीर जी का कि गुरु कुम्हार की तरह होता है और अपना सर जो होता है वो घड़े की तरह, वो पीटते भी है, बाहर से मार लगाते हैं, नहीं तो हम अच्छी तरह से आकार नहीं लेंगे, लेकिन उसी के साथ वो अंदर से हाथ लगा के सहारा भी देते हैं। गुरु ही नहीं सुधारेगा तो हम सुधरेंगे कैसे? गुरु हमें खुश करने के लिए नहीं आया है, ना ही हमें कहते हैं झूठ मूठ का दिलासा या झूठ मूठ की सेटिंग हिल रहा है तो क्या ओके। तो गुरु कड़क शब्द में हमें कुछ बता सकता है या कुछ ऐसा कह सकता है कि जो हमें अच्छा ना लगे या हमें एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो ऐसा कुछ कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गुरु जो सच है वही बोलता है। वो आपको अच्छा लगे, आपको खुश करना है या आपको कुछ अलग बताना है, इस तरह से वो ढोंग नहीं कर सकता। तो भले ही बुरा लगे तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि उसमें ही आपका हित है, आपकी भलाई है। इट्स फॉर योर अल्टीमेट गुड। आखिर गुरु को क्या चाहिए? क्यों वो आपको गलत सलाह देगा या गलत मार्गदर्शन देगा? आपसे उसको वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। सच्चे गुरु को सच में कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो वो आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, जो वो आपके लिए सही है वही देगा। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट हिम और शो ऑफ यू नो मोर। कभी भी गुरु के सामने अपने ज्ञान को ना झाड़े या हम कितने स्मार्ट है ये बताने की कोशिश ना करें। बहुत लोग मैं देखती हूँ और मुझे हंसी छूटती है कि वो गुरु को बोलते वाह वाह क्या बात कही है। अरे वाह वाह क्या बात कही है, ये गुरु के शब्दों के प्रति अप्रिसिएशन नहीं हुआ। हम इतने छोटे कि हम उनको दाद क्या दें, हमें सीखना है उनसे। तो दाद देने का मतलब है कि हाँ ओके आई अप्रूव, कि हाँ आपने अच्छा बोला या ओके आपने अच्छा लिखा। गुरु को ये इस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते हैं। गुरु को अप्रिशिएट करना है शब्दों को, तो वो अपनी कृति में उतारो। या ताली बजाने से कुछ नहीं होगा कि वाह वाह कितना अच्छा कहा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो कोई स्पीकर नहीं है जो अपलॉड या जो आपकी प्रशंसा के लिए ये सब कुछ कह रहा है, या आप उसको लेकिन अप्रिशिएट किया, अरे वाह वाह अच्छा लिखा आपने, वेरी वेल सेड, वेरी वेल रिटन। हेलो, इस तरह से गुरु के शब्दों को नहीं ये करते। उनको फॉलो करना ही उनका एप्रिसिएशन है। और वो वैसे भी इसलिए नहीं लिखते कि कोई उनकी तारीफ करे। तो ऐसी तारीफ तो ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमारी कहते हैं ना अज्ञानता झलकती है कि हम किस तरह से उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो हमारे लेवल पे नहीं है कि हम उनको बोले कि हाँ भाई अच्छा लिखा है तुमने, वेरी वेल रिटन।
वो फॉलो करो, बस इतना ही कह सकती हूँ। अ गुरु ऑलवेज नोज मच मोर देन ही शोज एंड हैज मेनी एसेस अप हिज स्लीव्स ही नेवर प्लेज। जो आपको दिख रहा है ना, वो हिमनक के ऊपर की नोक है। गुरु की तह जानने जितनी समझदारी हम लोगों में नहीं है, तो वो नापने की कोशिश ही ना करे। समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती, तो गुरु की ज्ञान की गहराई नापने की कोशिश भी ना करें और उनके कहे को इस तरह से अप्रिशिएट करने की कोशिश ना करें। आपको अच्छा लगा है तो आप बोलो कि गुरुजी यही ज्ञान था जो मैं ढूंढ रहा था, या यही ज्ञान है जिसके कारण ना मुझे कुछ फायदा हुआ है, या यही वो शब्द है जो मुझे आचरण में लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो कम से कम इतना तो लगेगा कि आपने वो ग्रहण तो किया है। Do not judge him by his outwardly worldly actions. There are times when his actions seem outrageous or irrational. They always have a deeper meaning. तो गुरु को जज ना ही करे तो अच्छा है, स्पेशली जब आपको पता है कि वो जेन्युइन गुरु है। उसके बाद उसके ऊपर शंका लेना ही पाप है, उसके ऊपर कोई भी ओपिनियन बनाना ही पाप है। अगर आपने एक बार जांच पड़ताल कर ली, जैसे पिछले चैप्टर में गुरुजी ने बोला था कि सारा दिमाग लगाओ उस व्यक्ति को गुरु मानने से पहले, पूरा दिमाग लगाओ, सारी परीक्षाएं लो, हर तरह से ठोक पीट के बजा के आप गुरु बनाओ उसको। लेकिन इतना सब करने के बाद फिर आपके मन में शंकाएं आ रही है, या फिर उसके व्यवहार के बारे में आप अचंभित हो रहे हैं और आपको डाउट आ रहा है कि ये सच्चा है कि नहीं, यानी प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ये प्रॉब्लम हम में है कि हमें ऐसे लग रहा है। तो अगर इस स्टेज पे आके जजमेंट आ गया, या ये क्या कर दिया गुरुजी ने, अरे हमें नहीं समझ में आता है क्या कर दिया, तो हम कौन से ना उनको जज करने, उतनी लेवल है क्या पहले कि उनके एक्शंस को हम समझ पाए, उनके शब्दों को हम समझ पाए, उनकी ना लाइफस्टाइल को हम समझ पाए कि ऐसे क्यों है वो। नहीं, तो ये गलती ना करें कि गुरु के व्यवहार के ऊपर आप टीका टिप्पणी करें। ये अधिकार वो किसी का नहीं, वो भगवान का भी नहीं है अधिकार। लेकिन अगर ये टीका टिप्पणी करनी, इतना निरीक्षण करना है तो वो गुरु बनाने से पहले जरूर कीजिए, अच्छा गुरु आपको मिलेगा। लेकिन बाद में इस तरह से व्यवहार करना, यानी गुरु का अपमान करना है, उससे तो बचे ही रहिए, क्योंकि उनकी सारी बातें हमारे समझ में ना कभी आएंगी और ना आ सकती है। If you are given some specific instruction without your asking, then follow scrupulously. He knows something you don't. अगर आपके बिना पूछे, अगर गुरु ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी है बिना पूछे आपके, तो वो सर झुका के आंख मूंद के वो करना ही करना है, क्योंकि ऐसे मामले में गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जो वो बोल रहा है, कर रहा है, वो आपके भले के लिए ही है। हाँ, आपने पूछ के उनसे मांगा तब तो आपको करना ही है, क्योंकि आपने पूछा है इसीलिए उन्होंने बताया है, तो वहाँ पे भी हम अपमान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप वहाँ पे दोबारा कंफर्म कर सकते हैं कि गुरुजी आपने ये कहा, मैंने ठीक से समझा क्या क्या यही मुझे करना है। कितनी बार तो मैंने देखा है गुरुजी के शब्दों को मरोड़ा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, अपने हिसाब से उसका अंदाज़ा लिया जाता है, अपना दिमाग लगा के उसका अर्थ निकाला जाता है। और मैं जब ये देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाय राम, ये क्या गलत सलत अर्थ निकाले जा रहे हैं, कि गुरु ने कुछ किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में वो बोला है, शिष्य ने किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में वो ले लिया और पूरा सब कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। और फिर बाद में दोष देने के लिए तो गुरु है ही कि आपने तो बोला था। तो बहुत अगर आपको कोई शंका है तो आप दोबारा पूछिए गुरु से, लेकिन अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल के अपने ना कहते हैं फेवर में उसको यूज करना, ये ह्यूमन ब्रेन की एक वीकनेस है। तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गुरु बेचारा बहुत सीधा होता है, जो जैसा सवाल उनको परसीव हुआ वैसा जवाब आता है। और कभी कभी उस जवाब में भी कितने सारे लेयर्स होते हैं, या फिर मैंने कहा ना, ये हमारा वीकनेस होता है कि हम उसमें से हम अपने फायदे का थोड़ा निकाल लेते हैं और बाकी का डिस्कार्ड कर देते हैं। नहीं, वो पूरा का पूरा जो उन्होंने बोला है
अगर वो फॉलो किया तो वो रिजल्ट जो आपको उन्होंने बताया वो आप पा सकते हैं, लेकिन उसमें से आधा आधा काट के जितना चाहिए उतना ले लिया और वापस कुछ नहीं हुआ तो गुरु के ऊपर दोष मढ़ दिया। तो हमारी ह्यूमन कमजोरियां बहुत सारी होती है, तो कभी कभी उनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो ये अच्छा है। स्पेशली अगर कुछ पूछा है गुरु से तो 3-4 बार उसके ऊपर चले मैंने चिंतन मनन करना ज़रूरी है, तभी जाके आपको उसका सही अर्थ पकड़ में आएगा। न इतना ऊपरी ऊपरी नहीं रहता। स्पेशली गुरुजी नौशीर का तो मैं बोल ही सकती हूँ, जितना सीधा उनका गाइडेंस दिखता है उतना सीधा नहीं होता है। उसमें कितने लेयर्स मुझे समझ में आने लगते हैं। जैसे मैं बार बार पढ़ती हूँ कुछ और उसकी गहराई समझ में आती है। तो जल्दबाजी ना करें और कहीं डाउट हो तो ज़रूर वापस पूछिए। Don't be sweet to his face and badmouth the guru in his absence. He will get to know. ये भी गलती बहुत लोग करते हैं और पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे दिल की बात मीलों से जानता है तो उसके पीठ पीछे बोलने से क्या वो जान नहीं पाएगा। ये भी गलतियाँ कितने सारे शिष्य कर देते हैं। शिष्य बोलना भी एक्चुअली अपमान है, क्योंकि अगर शिष्य ऐसा कर रहा है तो ये तो घोर पाप है। अनुयायी फॉलोअर्स करे तो ठीक है, क्योंकि उनका कोई वैसे भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर शिष्य ये कर्म करता है तो सच में घोर पाप है। और अगर वो सच्चा और जेन्युइन गुरु है तब तो ये घोर अपराध है, इसकी कोई क्षमा नहीं होती है। क्योंकि इतने सच्चे गुरु के पीठ पीछे आपका स्वार्थ नहीं फुलफिल हुआ, इसलिए अलग अलग तरह से बातें करना ये मनुष्य के स्वभाव की वीकनेस है, गुरु की वीकनेस नहीं है ये। और ये गुरुजी नौशीर के बारे में भी होते हुए मैंने देखा है। बात पहुंच जाती है और बाबा जी बैठे हैं, बहुत लोग ये भूल जाते कि उनके पीछे कौन खड़ा है। बाबा जी एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जो हर एक इंसान के थॉट को समझ सकता है, जान सकता है। कितनी बार उन्होंने गुरुजी को ऐसे लोगों के बारे में वार्न किया है बिफोर हैंड, लेकिन फिर भी लोग इतने मूर्ख होते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता है कि उनको लगता है कि मैंने तो बहुत किसी से ऐसे पीछे कहा है, गुरु तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन आप इस गुरु के बारे में नहीं जानते और उनके गुरु के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते, जो हर एक थॉट को जान सकता है और जो गुरुजी नौशीर के पीछे पूरी शक्ति के साथ खड़ा है। आप उनके विषय में कुछ कहो और आप बच जाओ, ये नहीं हो सकता। और खुद बाबा जी का गुरुजी के पीछे खड़ा होना ही उनके प्योरिटी का, उनके सच्चेपन का एक मिसाल, एक सबूत है। तो लोग बहुत सारे हैं जो गुरुजी के बारे में भी लोगों का स्वभाव होता है, तो आप पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। वैसे भी एक इंसान, गुरु की छोड़ो, किसी के भी बारे में पीठ पीछे अगर बुराइयां कर रहा है और उसका एजेंडा यही है कि आपके मन में भी उसके प्रति वो विष डालना है, तो उसका अर्थ यही है कि उस व्यक्ति का कोई एजेंडा फुलफिल नहीं हुआ है। जैसे अगर मैंने मेरी सहेली से कुछ अपेक्षा की, उसने मना कर दिया, मेरे मन में तो उबाल आ रहा है, तो मैं दूसरी सहेली के पास जाती हूँ और कहीं ना कहीं तो मुझे वो जहर निकालना है, तो मैं और मिर्च मसाला डाल के, क्योंकि मेरा स्वार्थ नहीं हुआ, मेरा जो एजेंडा था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो अब मैं किस तरह से निकालूंगी अपना विष? इस तरह से निकालूंगी। अब मैं पहली सहेली की बातें दूसरी सहेली को बढ़ा चढ़ा के उसके मन में भी वो विष डाल दूंगी। तो ये तो सृष्टि का नियम है। कोई भी अगर मलाइन कर रहा है, किसी की इमेज खराब कर रहा है, चरित्र हनन कर रहा है, या किसी के विषय में उल्टा सुल्टा बोल रहा है, या तो वो इंसान बहुत जेलस है, या तो उसका कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है। तो अगर अंदर गलत नहीं है तो बाहर गलत नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो इस बात से एक बात और क्लियर हो जाती है, अगर आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो आपको ये बात गुरुजी ने भी मुझे बताई है कि तुम्हारे पीछे हैं कुछ लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं या तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलते हैं। लेकिन दो बातें याद रखना सीमा, या तो वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपसे जेलसी है, या फिर कुछ ना कुछ हर्ट उन्होंने आपके विषय में पाल रखा है जो मैनेज नहीं हो रहा है।
तो इसके कारण वो गलतफहमियाँ हो जाती है। तो उसके बाद से मैंने माइंड करना छोड़ दिया था, नहीं तो कभी कभी बुरा लगता है कि आपके बारे में लोग क्यों बुरा सोचते हैं। तो ये तो मनुष्य का स्वभाव है, तो कोई बात नहीं। जिस दिन वो जान जाएंगे आपकी सच्चाई तो उनके मन से वो भाव निकल जाएगा, या जिस दिन उनकी जेलसी कम हो जाएगी, लेकिन जेलसी कम नहीं होती है। एक बार हर्ट कम हो सकता है, आपके ऊपर का गुस्सा कम हो सकता है, लेकिन जेलसी बहुत डरावनी चीज़ है, वो बहुत बहुत गलत करवाती है। ठीक है, तो गुरु के पीठ पीछे उसके बारे में बोलना, ये आपका ही भ्रम सिद्ध करता है, आपका ही अज्ञान सिद्ध करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी पेशेंट फॉर द स्पिरिचुअल विंडफॉल। द गुरु विल टेस्ट योर फेथ, लव, डेडिकेशन एंड रिफाइनमेंट बिफोर ही ओपन्स दिस ट्रेजर ट्रॉव। तो बहुत जल्दबाजी ना करें। आध्यात्म में कोई एक गोली नहीं कि आज ले ली और कल आप सेल्फ रियलाइज हो गए। बहुत लोगों को जल्दी मची रहती है, उनको पावर चाहिए, उनको वो लेकिन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए वो इस गुरु के बाद उस गुरु के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन इतनी जल्दबाजी आध्यात्म में नहीं, क्योंकि आध्यात्म का पूरा सार शुद्धि में है। आपके मन की शुद्धि, आपकी आत्मा की शुद्धि, आपके विचारों की शुद्धि, आपके हृदय की शुद्धि, चित्त शुद्धि। और वो शुद्धि ओवरनाइट तो नहीं आ सकती, जन्म जन्म के दाग लगे हैं, उसको धोने में कितना समय जाएगा। तो पेशेंस चाहिए। और आपको ये सब वेल्थ देने से पहले गुरु काफ़ी कुछ टेस्ट करेगा। आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका समर्पण, आपका विश्वास। जब ये सारी परीक्षाएं आप पास हो जाओगे तब बहुत सारी वेल्थ आपके लिए खुल जाएगी, अपने आप से खुल जाएगी। तो पेशेंटली अपने ऊपर काम करना ही अध्यात्म है, गुरु के ऊपर नहीं। गुरु सिर्फ मार्गदर्शक है और आपका हाथ पकड़ के वो ले जा सकता है, लेकिन उतना विश्वास हमें उसके ऊपर रखना पड़ता है कि वो हमें ठीक से ले जाएगा। हम विश्वास नहीं रख पाते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। तो जिस दिन विश्वास, भक्ति, प्रेम आपका परिपूर्ण हो जाएगा, वो गुरु का खजाना वो देना ही चाहता है, लेकिन उस पात्र हमें बनना है। जिस दिन हम उसके इस पात्र बन जाएंगे तो अपने आप से उसका खजाना हमारे हाथ आ जाएगा। रिगार्डिंग स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन इट्स सिंपल, यानी आध्यात्मिक प्रगति में ठहराव आना या फिर रुक जाना या फिर थम जाना, तो इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। When you move from one guru to another in quick succession due to your ignorance and impatience, you are moving in circle, not ahead. अगर आध्यात्मिक प्रगति की चाह में आप एक गुरु के बाद दूसरे गुरु इधर उधर आप गोल गोल घूम रहे हो, तो आप वहीं आके रुक जाओगे, आप आगे नहीं जा रहे हो, आप गोल गोल जा रहे हो। या फिर आप ऐसे गुरु से चिपके हुए हो जो कुछ खास नहीं देता है, बस बड़ी बड़ी बातें करता है, थोड़ा बहुत बताता है, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन ना होने के कारण ना आपकी प्रगति को वो नाप सकता है, ना ही आप उससे सामने बैठ के और कुछ मांग सकते हो। तो फिर तो स्टैग्नेशन ही स्टैग्नेशन है, और बहुत लोग इस स्टैग्नेशन में भी खुश है। तो ये तो अपने तड़प की बात है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत तड़प हो तो ही जेन्युइन गुरु तक पहुंचने का प्रयास वो सोल, वो आत्मा करता है। नहीं तो बहुत सारे बीच के जो कड़ियां हैं गुरु आने से पहले की, यानी शिक्षक है या फिर साधु संत है या फिर ऐसे ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ है जिनको लोग फॉलो करते रहते हैं, लेकिन एक लेवल पे आके वो न रुक जाते हैं। इसी स्टेज में वो कितने बरसों तक रुक भी सकते हैं, जब तक कि वापस वो तड़प ना जागृत हो या फिर समझ में ना आए कि अरे मुझे कुछ नहीं मिला है, इतने साल हो गए इस व्यक्ति के साथ जुड़ के भी, लेकिन मेरी प्रगति जैसे आगे आगे जाते हुए मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं वहीं का वहीं हूँ। तो वहाँ पे आपको फिर थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। You may simply land up learning very little from everybody and nothing substantial from anybody. तो जो इधर उधर भटकता है उसके हाथ तो वैसे भी कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा सबसे मिलेगा, लेकिन जो असली है वो किसी से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ना गुरुजी ने बताया है कि किस तरह से हमें
सरेंडर का भाव गुरु के प्रति आ सकता है। और आध्यात्मिक जो प्रगति है वो अगर थम गई है, रुक गई है, तो उसको कैसे पहचाने, और डिसाइपल, डिवोटी और फॉलोअर, इसमें भी जो फ़र्क है वो अब हमें समझ में आ गया है। एक्चुअली कैमरा मेरा ना थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ है। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मैं सोचती हूँ मैं अगली बार उसको कंप्लीट करूँ ताकि एक पूरे फ्लो में वो कंप्लीट हो। लेकिन यहाँ पे आके एक दो चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी सारा सीख लिया है। पहले तो हम किस कैटेगरी में बैठते हैं वो हमें पता चल गया है, तो उस तरह से हमारा, कहते हैं ना, हम गुरु के प्रति हमारा व्यवहार उस तरह से अपने आप से बदल जाता है। और ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी मार्गदर्शक हैं कि गुरु के बारे में ही नहीं, किसी के बारे में भी बुराई ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारी शुद्धि की परीक्षा वहाँ पे होती है। और गुरु के सामने कोई मास्क ना पहने तो ही अच्छा है। तो आज का जो सेशन है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हम शुक्रवार को अगला जो पार्ट है वो मैं अच्छे से कवर करूँगी, और आपके इस विषय में अगर कोई शंकाएं हैं तो आप कृपया ना मैसेज द्वारा मुझे बता दीजिए, मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।